नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्विवेदी युग हमें आज पढ़ना है। तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें कि हेडिंग डाल लें, और हेडिंग है आपकी द्विवेदी युग। तो अभी जो निबंध का विकास क्रम चल रहा है, उस निबंध के विकास क्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसकी पॉइंट बनाना है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। तो आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसके बाद आपको लिखना है द्विवेदी युग को सुधार काल क्या कहा जाता है, सुधार काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है सुधार काल, द्विवेदी युग को। जी आप लोग ध्यान रखें कि द्विवेदी युग को सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जाना जाता है। सुधार काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्विवेदी युग को जी आपको। और भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता था, तो नवजागरण काल से। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट और बनाना है कि द्विवेदी युग खड़ी बोली के विकास का युग है। जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग में क्या होगा, खड़ी बोली का विकास होगा। जी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि खड़ी बोली का विकास किस युग में हुआ, तो द्विवेदी युग में हुआ। इसके बाद फिर चलते हैं द्विवेदी युग की निबंध की विशेषताएं। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्या कहता है कि द्विवेदी युग के निबंध की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपको क्या करना है कि जल्दी से हेडिंग डालनी है, और हेडिंग में क्या लिखना है, द्विवेदी युग के निबंध की विशेषताएं। आपको क्या करना है, हेडिंग डालनी है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है द्विवेदी युग के निबंध की 4 विशेषताएं लिखिए। तो हमने क्या किया, हेडिंग डाल ली, द्विवेदी युग के निबंध की 4 विशेषताएं हेडिंग डाल ली, या सीधे सीधे कह दें विशेषताएं, निबंध की विशेषताएं। संख्या न दर्शाना हो, न दर्शाएं। इसके बाद हम लिखते हैं द्विवेदी युग के निबंध, द्विवेदी युग के निबंध, या निबंधों कर सकते हो, द्विवेदी युग के निबंधों। बहुवचन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, बहुवचन से थोड़ा भाव स्पष्ट हो जाता है। तो द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताएं निम्नलिखित
निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है। और इसके बाद फिर अब चलते हैं हेडिंगें कौन कौन सी हैं द्विवेदी युग के निबंधों की। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। द्विवेदी युग के निबंधों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं, जो पहली विशेषता है वो है आपकी राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना। राष्ट्रीयता व देश प्रेम की भावना पहली हेडिंग है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी है सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास, या इसी को हम कह सकते हैं, जो सामाजिक चेतना का विकास है, इसी हेडिंग को हम बना देते हैं समाज सुधार की भावना। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसमें बदल देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने भारतेंदु युग में याद की हैं उन्हीं हेडिंगों को आपको यहाँ भी दोहराना है। लेकिन कितनी हेडिंग दोहराओगे आप, 3 हेडिंगें दोहराना है। तो हमने तीसरी डाली है अंधविश्वासों व रूढ़ियों का विरोध। क्या किया, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध। जी हमने तीसरी हेडिंग दोहरा दी है। और चौथी हेडिंग आपको लिखना है खड़ी बोली का विकास। क्या लिखना है, खड़ी बोली का विकास लिखना है। और इसके बाद जो पांचवी थी, पांचवी पुनः फिर हमें दोहरा देना है। और पांचवी हेडिंग थी हास्य व्यंग्य की प्रधानता। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको भी दोहरा देना है। अब डिटेल आपको करना है तो मैंने अभी भारतेंदु युग में बताया, उसी तरह से आपको इसकी हेडिंगों का या इसकी विशेषताओं का डिटेल करना है। और यदि आपको डिटेल करने में दिक्कत जाती है तो किस युग की विशेषताओं में और कौन सी हेडिंग की डिटेल करने में आपको दिक्कत है, जी आप मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान दें बच्चों कि आपको यदि परीक्षा में विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आपको इस तरह से हेडिंग लिख के नहीं आना है, आपको डिटेल करके आना है। भले एक लाइन में डिटेल करें, क्योंकि अगर डिटेल नहीं करते तो आपको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं द्विवेदी युग के निबंधकारों में। तो अब प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि द्विवेदी युग के 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर डाल ली हेडिंग, और हेडिंग क्या डालना है, हमें निबंधकार डालना है। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के 4 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो हमने पहला नाम तो लिख लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या लिख दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो द्विवेदी युग के आपके क्या हो गए, पहले निबंधकार हो गए। अब हमें क्या करना है, दूसरे निबंधकार का नाम लिखना है। तो दूसरा जो निबंधकार है वो है सरदार पूर्ण सिंह। दूसरा जो निबंधकार है वो हमारा क्या है, सरदार पूर्ण सिंह है। और इसके बाद लिखना है, तो तीसरा जो है हमारा वो है बाबू श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है पहले जो आपके निबंधकार हैं वो महावीर प्रसाद
द्विवेदी हैं, दूसरे सरदार पूर्ण सिंह हैं और तीसरे आपके क्या हैं, श्याम सुंदर दास हैं। और जो चौथे हैं वो हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी आपके क्या हो गए, 4 निबंधकार हो गए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 निबंधकार और उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, इनके निबंधकार याद करना है। तो निबंधकार याद करने के बाद फिर आपको 2 निबंध याद करना है। तो 2 निबंध याद करना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्या कर लें, नोट कर लें। तो हमने सरदार पूर्ण सिंह की लिखी कन्यादान सच्ची वीरता। इस तरह से हमने क्या कर दिया, सरदार पूर्ण सिंह के 2 निबंध लिख दिए। अगर तीसरा लिखना है तो लिख सकते हो मजदूरी और प्रेम लिख सकते हो, क्योंकि मजदूरी और प्रेम लिख सकते हो किसका, सरदार पूर्ण सिंह के। तो ये आपके क्या हो गए, 3 निबंध हो गए। अब इसके बाद चलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी निबंध लिखे हैं। तो इनकी जो निबंध हैं वो हैं साहित्य की महत्ता और दूसरा जो है वो है विचार विधि। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन दोनों की 2 निबंध याद कर लेना है और 4 निबंधकारों के नाम लिख देना है। इस तरह से आपका क्या हुआ, द्विवेदी युग पूर्ण होता है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपके अगले युग के साथ। तो आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद।